हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का भाई जो टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादातर डिसीज देखने को मिलती है यूट्रन फाइब्रॉइड, यानी कि यूट्रस के अंदर जो गांठ बनते हैं ट्यूमर टाइप को, उसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, क्योंकि भाई वो क्या होता है, फाइब्रॉइड टिश्यू की बनती है। तो इसके हम देख लेते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड आर एबनॉर्मल ग्रोथ और बिगेन ट्यूमर दैट ऑर्गेनिज्ड इन द टिश्यू ऑफ द यूट्रस। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, फाइब्रस जो टिश्यू की एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ होती है, यानी कि जो फाइब्रस जो लेयर होती है उसके अंदर क्या कंडीशन हो रही है भाई, एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ होती है, जिसके वजह से भाई ट्यूमर टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। भाई ट्यूमर, आप वो कैंसर वाला ट्यूमर नहीं होता है, बट जी ट्यूमर होता है, एक कैंसर अलग होता है, ट्यूमर अलग होता है, ठीक है ना। तो ट्यूमर में क्या होता है भाई, एक जैसे ही सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूमर, और कैंसर उसको हम बोलते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ होती है। बट क्या है कि जो कैंसर वाला सब्सटेंस जो रहता है ना, ट्यूमर जो बनता है कैंसर वाला, उसकी जो कॉजेज रहते हैं भाई अननोन रहती है। बट ये क्या है कि ट्यूमर फाइब्रोइड ट्यूमर यानी कि फाइब्रोइड यूट्रस टॉपिक है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन है। अब भाई क्या है कि बिगेन ट्यूमर जो बिगेन जो ट्यूमर होती है ये अननोन कैंसर टाइप का होता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में ज़्यादातर क्या है कि 14 ईयर की जो फीमेल लेडीज होती हैं उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम 100 में से 40% देखने को मिलता है यूटर फाइब्रोइड। आगे हम देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो यूट्रस फाइब्रॉइड आर मेड अप ऑफ फाइब्रॉइड कनेक्टिव टिश्यू। जो भाई फाइब्रॉइड्स जो ट्यूमर टाइप के बनते हैं वो किससे बनते हैं भाई, कनेक्टिव टिश्यू से, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू। अब भाई जो यूट्रस है, यूट्रस के जो 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, एक तो फंडस है, बॉडी है और सर्विक्स है। उसकी क्या भाई ये लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, जिसकी वजह से क्या ट्यूमर टाइप के बनते हैं, क्योंकि भाई इस कंडीशन में ही ज़्यादातर एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ होती है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं भाई कॉजेस और रिस्क फैक्टर, यानी कि इसका मीन्स ये है कि ये किस किस कारण से हो रहा है फाइब्रॉइड यूट्रस, ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं भाई। नंबर पहला है जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स, भाई इसकी वजह से भी भाई देखने को मिलते हैं फाइब्रॉइड, क्योंकि भाई जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो वाला एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। और दूसरा भाई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है जब जब फाइब्रॉइड कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना। और अल्ट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर उसकी वजह से भी देखने को मिलता है, वेस्कुलर एबनॉर्मलिटी उसकी वजह से भी देखने को मिलती है, और ओवर वेट, यानी कि कोई पर्सन है उसमें हैवी एक्सक्रेसिव अमाउंट ऑफ वेट है, मैक्सिमम 80 kg है, 90 kg है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। और ओबिसिटी, यानी कि ओबिसिटी है पेशेंट, उसको भी देखने को मिलेगी। अब एज है, अब मान के चलो अब एज की वजह से यूँ देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई एज के डिपेंड रहते, बट ऑटो इम्यूनिटी डिसीज डिसऑर्डर तो नहीं है, इम्यूनिटी सप्रेस तो नहीं हो गई है, उसके अकॉर्डिंग एज पे भी बहुत बड़ा डिपेंड रहता है, क्योंकि मैक्सिमम एज मैक्सिमम मान लीजिए 16 ईयर है, 70 ईयर है, या 40 ईयर के बाद मैक्सिमम 40% फीमेल पर्सन को ज़्यादातर देखने को मिलता है ये कंडीशन, ठीक है ना। और हेरिडिटी है, इस कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं यूट्रस फाइब्रॉइड, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं भाई कंप्लीट सिम्टम, ठीक है ना, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जो पेशेंट है फाइब्रॉइड यूट्रस वाला। तो देखो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम रहता है भाई एब्डोमिनल पेन। अब भाई क्यों रहता है, क्योंकि भाई जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही यूट्रस रहता है, ठीक है ना। तो इस जगह भाई पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जो पेल्विस कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है जहाँ तक है वो अटैच ही रहते हैं, ठीक है ना। और पेन इन पेल्विस रीजन, ठीक है ना। तो पेल्विस जो हमारी कैविटी यानी गुहा टाइप का होता है उसके अंदर यूट्रस प्रेजेंट रहता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आ जाता है भाई, एक क्या है भाई, यूट्रस यूट्रस जो प्रेजेंट रहता है वो पेल्विस रीजन में रहता है, और मेल के टेस्टिस वगैरह ये सारी चीज़ प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई पेल्विस कैविटी में यानी कि उस जगह भाई पेन फील होगा। और पेन इन बैक साइड, अब भाई बैक साइड क्यों होगा भाई, बैक साइड फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवरी है, और उसकी वजह से भाई पेन फील होगा। और हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अब भाई मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल के आती है तो उस टाइम पे हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी एक्सक्रेसिव अमाउंट में, तो उस टाइम पे, ठीक है ना भाई। और सीवियर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अब भाई मेंस्ट्रुएशन होगी तो भाई पेन हल्का फुल्का तो नहीं होगा भाई, सीवियर कंडीशन देखने को ही मिलेगी, ठीक है ना भाई। तो पेनफुल बाउल्स मूवमेंट, यानी कि जो एयर वगैरह जो पास होगी वह, यानी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन अगर हो और एयर वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रही है पास, फिर अगर होने लगे तो उसकी वजह से भी भाई पेनफुल होने लगेगा जो मूवमेंट है, ठीक है ना।
तो सीवियर पेन और ड्यूरिंग इंटरकोस्टल, यानी कि सीवियर पेन ड्यूरिंग इंटरकोस्टल देखने को मिलेगा। और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, यानी प्रेगनेंसी टाइम पे भाई और भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और यूरिनरी प्रोलोप्स, ठीक है ना। तो इस टाइम भाई ये भी भाई प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर यूरिन पास आउट करेगा तो भाई उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो उस वजह से भाई यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं भाई डायग्नोसिस टेस्ट, यानी कि हम पेशेंट को क्या क्या टेस्टिंग हम एडवाइस कर सकते हैं। तो नंबर पहला पेल्विस एग्जामिनेशन भाई करेंगे, ठीक है भाई। पेल्विस एग्जामिनेशन करेंगे, अगर उससे कुछ पता नहीं पड़ेगा तो हम सीधा पेल्विस अल्ट्रासाउंड कर देंगे, ठीक है ना, यूएसजी जिसको हम बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड से की ये है कि मैक्सिमम मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ कहाँ फाइब्रोइड टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है ना। अपर साइड में, फंडस साइड में, कि फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरी में, या मैक्सिमम सर्विक्स कैनाल में, या बॉडी में, यूट्रस के, या मैक्सिमम वेजाइना ओपनिंग साइड में, यानी कहाँ कहाँ बने हुए हैं फाइब्रोइड, ठीक है ना। और इससे कुछ नहीं पता पड़ेगा तो सीटी स्कैन और एमआरआई का मतलब यही होता है कि जहाँ प्रॉपर नहीं अल्ट्रासाउंड से पता पड़ती है, तो वहाँ पूरा विजन मालूम पड़ता है कि कितना एमएम का बना है, कितना एरिया कवर कर रखा है, कितना बड़ा ट्यूमर है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लास्ट ऑप्शन में हम सीटी और एमआरआई सबसे ज़्यादा डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है ना। और इंडोस्कोपी, यानी कि इंडोमेट्रियल बायोप्सी, ठीक है ना। तो इंडोमेट्रियम बायोप्सी इसलिए करवाएंगे क्योंकि भाई किस तरीके, यानी कि कोई ट्यूमर, कैंसर वाला ट्यूमर तो नहीं है। अब भाई ट्यूमर तो नहीं भाई, आपको ट्यूमर ही तो दिख रहा है, बट ये भाई 2 टाइप के होते हैं, तो भाई कौन से टाइप का है ट्यूमर है, कैंसर वाला ट्यूमर है, तो इसलिए हम इंडोमेट्रियम बायोप्सी हम भिजवाते हैं लैब से। लैब से क्या होता है कि भाई लैब जाएंगे, लैब पे पैथोलॉजी लैब से भी सीधे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्र में भेज देते हैं, जिससे कि बायोप्सी आती है हमारे काफ़ी टाइम में आती है, यानी कि मैक्सिमम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है ना। और 5वां है जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट। अब भाई हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट तो भाई कॉमन रहता है, सीबीसी, एफटीबीडी, मिडाल, ये सारी चीज़ें हम टेस्टिंग करवाते हैं ऑपरेटिव से पहले, क्योंकि भाई इस कंडीशन में भाई मैक्सिमम मैनेजर मेडिकल मैनेजमेंट से कवर नहीं होता है, तो हम ओपन सर्जरी हम कर देते हैं, यूट्रस को रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं भाई ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे भाई पेन मेडिकेशन हम देंगे, यानी कि नॉट स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है NSAID, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम देखने को मिलेगा, यानी कि जो पेल्विस कैविटी में जो पेन हो रहा है, एब्डोमेन कैविटी में सीवियर कंडीशन में पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम पे पेन हो रहा है, या पे यूरिन पास आउट करने में पेन हो रहा है, तो इसीलिए भाई हम पेन रिलीवर मेडिकेशन देंगे। तो यानी कि वो एसिटामाइनोफिन या फिर आइप्रोफिन, जो मोस्ट कॉमन रहते हैं, ये वही साल्ट रहते हैं, इससे क्या है पेन रिलीव तुरंत हो जाता है, ठीक है ना भाई। तो दूसरे नंबर पे देख लेते भाई हार्मोनल मेडिकेशन। अब भाई इस कंडीशन में हम हार्मोनल मेडिकेशन हम क्यों देंगे। अब भाई हार्मोनल क्या है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स ही होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कोस हो रही है, यानी यूट्रस के अंदर फाइब्रोस टाइप के ट्यूमर बनने हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए हम हार्मोनल रिलीवर देंगे, जिससे कि भाई क्या है कि थोड़ा बहुत का रिलीफ मिले। तो ये हम दे सकते हैं LHRH और GnRH और एगोनिस्ट, और या फिर कॉन्ट्रासेप्ट्रोपिल्स हम दे सकते हैं, और डायनाजोन भी हम दे सकते हैं, ठीक है भाई। ये सारी क्या मेडिसिन है, 4 ये हार्मोनल मेडिकेशन है, ठीक है भाई। तो सर्जरी, अब भाई लास्ट ऑप्शन तो भाई सर्जरी बस बनता है, क्योंकि भाई क्या है कि सर्जिकल प्रोसीजर में कि भाई कि ये ट्यूमर बने हुए हैं, अब भाई इसको भाई रिमूव तो हमको करना पड़ेगा, यानी कि पूरा हम यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, यानी पूरा हम जब हम रिमूव करते हैं तब हम उसको बोलते हैं हम हिस्टेक्टोमी, यानी कि हिस्टेक्टोमी के अंदर हम यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी वगैरह पूरा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम ऑर्गन हम रिमूव कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेक्टोमी, ठीक है ना। तो नंबर दूसरा भाई मायोमेक्टेक्टोमी, ठीक है ना। तो भाई इस कंडीशन में भाई क्या देखने को मिलेगा, यूट्रस में जो प्रेजेंट रहता है फाइब्रोइड टिश्यू के, यानी कि जो ट्यूमर टाइप का, तो उसको हम रिमूव करते हैं सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अदरवाइज कोई एक्टिव टिश्यू के, ठीक है भाई। अब क्या हम देखेंगे ज़्यादातर कि जिसके अंदर जो ट्यूमर है ना भाई, तो बस हम ट्यूमर को ही हम रिमूव करेंगे यूट्रस में, ठीक है भाई, और कुछ नहीं हम रिमूव करना है इस कंडीशन में, ठीक है भाई। अब तीसरे हम सर्जरी हम देख लेते हैं मायोलिसिस। अब मायोलिसिस में क्या कंडीशन देखने को मिल रही है भाई, एक हम नीडल एंटर करेंगे, जिसके हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे। अब उससे क्या होगा भाई, फाइब्रोइड की ब्लड वेसल्स
की डिस्ट्रॉय होने लगेगी। अब भाई जो क्या है, फाइब्रस की जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि भाई हम उसको इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब भाई ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं करेगा, तो भाई उस जगह पे क्या होगा भाई, जो डैमेज होने लगेगा तो वो अपने आप खुद टूट जाएगा। यानी कि जो फाइब्रो ट्यूमर टाइप के हैं तो वही क्या हो जाएगा भाई, ग्रोथ नहीं करेगा और ऊपर तो भाई रिमूव नहीं करेगा, और भाई ये क्या होगा भाई, टूट के अपना आउटर साइड से बाहर निकल आएगा। ठीक है भाई, इस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। और भाई जो 4वीं और लास्ट में सर्जरी होती है इंडोमेट्रियल एब्लेशन, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में भाई क्या देखने को मिलेगा, जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स की लाइनिंग है, यानी कि यूट्रस के अंदर जो भाई स्मूथ मसल्स की जो लाइनिंग देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी किससे, या तो इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है ना, या फिर कोई अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट से। उससे क्या होगा कि जो जो कुछ भी है फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर प्रेजेंट, तो वो सारे क्या है, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, क्योंकि भाई इतना ही सब कुछ होता है इस कंडीशन में। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है जिससे कि मैं इसको मतलब लॉन्ग वीडियो में बनाऊँ, इतनी भाई काफ़ी है, जिसमें भाई डेफिनेशन हो गई, कॉसेस है गई, साइन एंड सिम्टम है गई, पैथोफिथोलॉजी है गई, अब भाई डायग्नोस्टिक यानी कि इन्वेस्टिगेशन हो गई, और भाई ट्रीटमेंट में भाई, जब भाई ट्रीटमेंट और सर्जरी में यही सेम कंडीशन होती है भाई। ट्रीटमेंट में हम बस ट्रीट कर सकते हैं सिम्टम के अकॉर्डिंग पेशेंट को, ना कि भाई रिलीफ दिलवा सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि भाई इस कंडीशन में मैक्सिमम सर्जिकल ही प्रोसीजर होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको भाई नॉलेज वाली वीडियो इतनी अच्छी लगती है तो भाई प्लीज़ लाइक कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई और भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक आए, और भाई बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे कि और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।